दोस्तों, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर किसका कैसा हाइप। अभी बीते एक हफ्ते में टॉक्सिक वालों ने इतने कंटेंट दिए, इतने इंफॉर्मेशन दिए, इतने अपडेट दिए कि भाई क्या कहने। मतलब अगर दोस्तों कोई नॉर्मल मूवी होती, कोई सिंगल पार्ट की मूवी होती, या फिर किसी कह सकते हैं कि बड़े हीरो की भी कोई गाइस सिंगल पार्ट वाली मूवी होती है, यानी कि किसका कोई उसका कोई प्रीवियस पार्ट नहीं चला हुआ होता, तो भाई साहब अभी तक दम घुट जाता दोस्तों उसका। लेकिन सामने धुरंधर 2 है। इसके पार्ट 1 ने दोस्तों करिश्मा ही ऑलमोस्ट 1400 करोड़ मान लो कि किए थे, है ना। तो पार्ट 1 ने ही जब दोस्तों इतने कलेक्शन कर लिए तो कि पार्ट 2 का आलम क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे आखिर दोनों का हाइप कैसा है। आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। बुक माई शो की हालत की बात नहीं कर रहे, तो बात करेंगे ना कि भाई एक हफ्ते में जो इतने अपडेट्स दिए तो टॉक्सिक को कितना फायदा हुआ। और इनडायरेक्टली दोस्तों एक बहुत बड़े बॉलीवुड के भी और साउथ के भी डायरेक्टर ने दोस्तों कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे रॉकिंग स्टार यश के फैंस को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, धुरंधर के फैंस खुश हो सकते हैं, यानी कि बॉलीवुड के फैंस खुश हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार रहेगी। एक लाइक करें दोनों ही मूवी के फैंस। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके हाइप चेक करते हैं, दोनों के हाइप चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी यहाँ पे मटेरियल्स एसेट आफ्टर टीजर धुरंधर वालों ने नहीं दिया। धुरंधर वाले देख रहे हैं कि ये टॉक्सिक वाले क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पटाखे जब खत्म होंगे तो हम लोग अपनी आतिशबाजी करेंगे। तो गाइस धुरंधर वाले ये चाहते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट खोल के देखते हो कि इसमें कौन किस पायदान में है, तो गाइस चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अब अलग हो गई हैं। क्योंकि अभी परसों एक मूवी आ रही है कंट्रोवर्शियल, दिस केरला स्टोरी 2 पार्ट 1 कितना सक्सेस हुई थी आपको पता है। पार्ट 2 भी जो करने आई थी दोस्तों वो फिलहाल कर रही है, यानी कि हाइप आ गया है भाई इसका। काफ़ी मीडिया हाउस में इसके चर्चे भी दोस्तों हो रहे हैं। देखते हैं कि इस बार ये क्या करती हैं। कुछ लोग इस मूवी को पूरी तरीके से झूठी मूवी कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं समाज की सच्चाई। तो देखते हैं कि गाइस ये जो मूवी है ये आखिर क्या इंपैक्ट डालती है। लेकिन फर्स्ट में है 33% के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसको हटा दो तो दूसरे में टॉक्सिक और धुरंधर ही है। लेकिन अभी दूसरे में दोस्तों टॉक्सिक ही है, जो कि लगभग 31% के साथ है, केरला स्टोरी के बराबर ही है। दोस्तों अगर हम लोग तीसरे वाली की बात करते हैं तो तीसरे में है यहाँ धुरंधर द रिवेंज, और वो भाई तीसरे में है आधे से भी कम परसेंट की ऑक्यूपेंसी के साथ 13%। मतलब अगर 31 है तो भाई 15 होना चाहिए ना, 15 भी नहीं 13। तो गाइज यहाँ पे फिलहाल टॉक्सिक आगे है आईएमडीबी की लिस्ट में, ये समझना है आपको। फिलहाल केरला स्टोरी को इरेज कर लो, हम लोग इन दोनों की मूवी बात कर रहे हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट बुक माई शो में दोस्तों दोनों का हाल। देखो अगर आप लोग टीजर से पहले देखते हो, यानी कि तो यहाँ पे टॉक्सिक के मेकर्स ने इतनी मेहनत जो की, टीजर फिर ग्लिम्स वगैरह आए, सॉरी फिर अपडेट्स आए, पोस्टर्स आ रहे हैं इतने सारे रोज रोज, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई धुरंधर 2 का पार्ट 1 बहुत चला हुआ है, ठीक है। उसके पार्ट 1 के हिंदी वर्जन ने ऑलमोस्ट 900 करोड़ की कमाई मान लो ना भाई। कितना हुआ था 800 शायद 95, 5 करोड़ से रहेगा ही नहीं, तो 900 करोड़ नेट हो जाता। गराउस वर्ल्ड वाइड 1400 करोड़ मान लो। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर ये उसके डबल बुक माई शो में दोस्तों है, इसमें आईएमडीबी में है, तो मैं इसको एक बड़ी बात कहूँगा। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि भाई धुरंधर वाले दोस्तों एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ठीक है। अब बुक माई शो की भी बात करेंगे तो गाइस बुक माई शो में भी सीन कुछ ऐसा ही मालूम चलेगा। अगर आप लोग धुरंधर द रिवेंज की बात करते हो तो गाइस धुरंधर इसमें लगभग 1,61,000 की बुक माई शो इंटरेस्ट तो लिए हुए हैं। अगर हम लोग इसी चीज़ में दोस्तों टॉक्सिक की बात करते तो ये 4,28,000 428 के बुक माई शो इंटरेस्ट लिए हुए हैं। और दोस्तों अगर हम लोग मार्जिन देखें 4,28,000 में माइनस कर लेते हैं 1,60 था या फिर 1,62, एक सेकेंड, 1,61 ही मान लो, तो लगभग 2,68,000 से आगे चल रही है भाई साहब बुक माई शो में टॉक्सिक। फ़ायदा है भाई, हाइप है तो ओपनिंग है। ओपनिंग गाइज अगर लग गई, यानी कि थिएटर में लोग पहुंच गए, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से खेल बदल सकते हैं। लेकिन परेशान होने वाली बात यहाँ पे धुरंधर के मेकर्स को नहीं है और फैंस को भी, क्योंकि एक ऑडियंस बंधी हुई है, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को किसी दुकान का कोई सामान अच्छा लगा है तो एक बार फिर आप जाओगे उसके पास, ठीक है। तो चांस तो भाई बनता है। फिलहाल यहाँ पे ये कुछ हाइप चल रहा है मार्केट में। अभी यहाँ पे कुछ बातें बोली है भाई साहब बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर यानी कि राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल वर्मा ने दोस्तों कह सकते हैं कि रणवीर सिंह के धुरंधर के लिए दोस्तों लंबे चौड़े ट्वीट कर डाले भाई साहब। अगर आप लोग इनके ट्वीट का सार निकालते हो तो वो गाइस कहते हैं
कि धुरंधर 2 है एक्सट्राइड, ख़त्म कर देगी फिल्म मेकिंग का डायनासोर युग, बोले राम गोपाल वर्मा। मतलब दोस्तों इसका सीधा साधी ये है कि अभी जो हम लोग मास एंटरटेनिंग टाइप की मूवीज़, जिसमें दोस्तों आप लोग ये साउथ की ही मूवी का पूरी तरीके से दोस्तों वो जो स्लो मो टाइप के एक्शन की मूवीज़ आती थी जो बॉक्स ऑफिस में धमाके कर जाती थी, दोस्तों यहाँ पे ये उसको आड़े हाथ ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ख़त्म कर देंगे भाई साहब साउथ के ये जो डायनासोर मेकिंग फिल्म मेकिंग है उनको। गाइस अगर मैं इनकी आपको बातें सुनाऊं तो गाइस उन्होंने खूब तारीफ़ की इस मूवी की, यानी कि धुरंधर की, और इसके आगे उन्होंने कहा इसके सिक्वल की महानता के बारे में वो लंबे लंबे नोट्स लिख रहे हैं। अपनी नए पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आदित्य धर और रणवीर सिंह की ये फिल्म पूरी तरीके से फिल्म मेकिंग के खेल को बदल देगी। ठीक है, राम गोयल ने लिखा कि धुरंधर 2 एक एक्सट्राइड है जो डायनासोर युग को समाप्त कर देगी। धुरंधर 2 के पास पैन इंडिया साउथ फिल्मों की मूवमेंट को पूरी तरह स्थायी रूप से नष्ट करने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यह अल्ट्रा रियलिस्टिक, सिर्फ और सिर्फ ये मूवी रियलिस्टिक नहीं, अल्ट्रा रियलिस्टिक मेकिंग, सच्चे करैक्टर, गहराई आदि के साथ एक बिल्कुल नया बेंचमार्क स्थापित करेगी जो दर्शकों के दिमाग को भी इंगेज करेगा और साथ में सच्चा विसरल इम्पैक्ट भी देगा। उन्होंने आगे कहा एक बार जब दर्शक इस नए स्टैंडर्ड का स्वाद चख लेंगे तो आज के वक्त में प्रोडक्शन में चल रही हर पुरानी मसाला स्टाइल की फिल्में तुरंत खतरे में पड़ सकती है। ये अल्ट्रा बड़े बजट वाली मसाला प्रोजेक्ट जो पहले से ही शूटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन में गहराई तक पहुंच चुकी है, उन्हें स्टैंडर्ड्स से मुकाबला करने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब गाइस पहले हम लोग पुष्पा, केजीएफ टाइप की मूवीज़ बोलते थे बॉलीवुड वालों को बनाने के लिए, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अब साउथ के मेकर्स भी इस तरीके की अल्ट्रा रियलिस्टिक जो कि धरातली लॉजिकल वे में दोस्तों बनाई गई मूवी है, वही अब आगे जाके चलेगा। ये इनका कहना है ये है कि मास, वीएफएक्स, स्केल, ग्रेविटी, डिफाइन स्टंट्स गारंटीड हिट होगा। उन्हें कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी अब संकोच है कि वो जो इस टाइप की स्लो मूवी है वो हिट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें बोल दी हैं। इसको सीधे तौर पे टॉक्सिक से रिलेट करके देखा जा रहा है, क्योंकि धुरंधर 2 के आगे टॉक्सिक को रिलीज़ किया जा रहा है और टॉक्सिक के रिसेंट टीजर में दोस्तों हम लोगों ने खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखे थे। हालांकि मुझे उसमें ऐसे कोई बहुत ग्रांड वीएफएक्स या फिर अल्ट्रा स्लोमो सीन या फिर कोई ऐसा गाइज क्रिंज चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला जिसके ऊपर ये इशारा कर रहे हैं। मुझे गाइज यकीन है कि हाँ सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, हालांकि लॉजिक ज़्यादा नहीं होगा लेकिन मैजिक हो सकता है, और आजकल मैजिक ही सिनेमा में दोस्तों चल रहा है। धुरंधर 2 चल गई, लेकिन देखते हैं कि आगे की फिल्म मेकिंग में कितनी सच्ची घटनाएं वाली मूवीज़ आती हैं। कुछ सच्ची घटनाएं वाली मूवीज़ होती है तो लोग उसको प्रोपोगंडा कह के साइड कर देते हैं। धुरंधर के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा था। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि धुरंधर पार्ट 2 में आखिर किस तरीके से सरकार की, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि ध्रुव राठी ने दोस्तों इसके ऊपर सीधा निशाना साधा था। अब देखते हैं कि आदित्य धर ने दोस्तों पार्ट 2 में क्या किया है। पार्ट 1 में दोस्तों कई लोग इस मूवी को एक तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो गाइस अब देखते हैं राम गोपाल वर्मा की ये जो बातें हैं ये कितनी सच साबित होती हैं और आगे मूवियों का जो माहौल है वो कैसे बदलता है। क्या कहना है दोस्तों आप कैसे बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।